अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज इलाज 9 की करेंगे जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूले की बेस पे। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका एक सवाल लाजमी आता है, तो इसको अच्छे से गौर से समझिएगा। और इंशाल्लाह मैं भी आपको पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा करके समझाऊं और ईजीएस्ट वे में समझाऊं। बाकी आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और अगर आपने 8.1 की वीडियो नहीं देखी है तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके 8.1 की वीडियो देख सकते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हमें ये इक्वेशन दी हुई है, हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम अपने सवाल में क्या देखते हैं, हम अपने सवाल में देखते हैं कि हमारा सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है। अब सवाल ये होता है कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने ये लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपके पास जो वन है, मतलब ये जो फर्स्ट चीज़ है आपके पास, इसकी पावर स्क्वायर में होनी चाहिए। सेकंड आपके पास जो होगा उसकी पावर जो है आपकी 1 होनी चाहिए। एंड थर्ड आपका कांस्टेंट होगा, मतलब उसकी कोई पावर नहीं होगी, और इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए बाद में। इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस का 15 है वहाँ चला जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमने नेक्स्ट स्टेप करना होता है इस फॉर्मूले को लगाना। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में आएगा ये, और डिवाइड बाय 2a। आप लोग फिर से जो है इस फॉर्मूले को देखें और मेरे साथ पढ़ें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप ये क्वेश्चन ईज़िली कर सकते हैं। मगर अगर आपको ये फार्मूला ही याद नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन करने में मसला हो जाएगा। तो इस फार्मूले को याद करें, मैं हर क्वेश्चन में हर पार्ट में जो है ये फार्मूला लिखता रहूँगा साथ साथ, और आप लोग साथ साथ मेरे साथ पढ़िएगा ताकि आपको भी याद हो जाए। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये जो पहली चीज़ है ये हमारे पास हो जाएगी a, दूसरी चीज़ हमारे पास हो जाएगी b, तीसरी चीज़ हमारे पास हो जाएगी c। तो हेयर वी हैव, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास a हो गया हमारा। अब जैसे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ होगा, तो a इज इक्वल्स टू 1 हो गया हमारा, b हमारा हो गया -2, एंड c हमारा हो गया -15। ओके, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारे पास फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फॉर्मूले में हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आए इसको इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का माइनस आ गया ये फॉर्मूले का, और b हमारा क्या है -2 है। ओके, प्लस माइनस आ गया, ये अंडर रूट आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय हमारा क्या आ जाएगा 2a। अब हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, जो हमने ऊपर वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। a हमारा क्या, b हमारा क्या था यहाँ पे -2 था, तो ये यहाँ पर आ गया। a हमारा क्या था, a हमारा था यहाँ पर 1, एंड c हमारा क्या था -15। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, x इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस आ गया हमारा, एंड 2 2 ज़ा 4, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, एंड 4 15 ज़ा आपके पास हो जाएगा 60 अपॉन 2a। 2a की जगह हमारा क्या आ रहा है, 2a जो है हमारा वो 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा हमारा। अब x इज इक्वल्स टू, ये हमारा 2 आ गया एज इट इज़, प्लस माइनस आ गया, ये रूट आया हमारा, 4 + 60 हमारा 64 होता है, अपॉन 2। अब क्या लेंगे हम, अब हम लेंगे 64 का रूट। 64 का रूट हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट 64 का क्या होता है हमारे पास 8 होता है। ओके, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, उससे ये इजीली निकल जाता है।
अगर मैनुअल मेथड से भी निकाल लें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास 64 था, आपने यहाँ पे 2 लिखा, आपने सिंपल एलसीएम लेना है, ये आपका हो जाएगा 2 6 3 और ये 32 एंड 32 आपका 3 नहीं आता है, 2 आता है, 1 ज़ा 1 वहाँ पे चला जाएगा तो हो जाएगा 6 और ये 2 ये 8 ये 2 ये 4 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 1। तो आपके पास क्या बन रहा है 1 2 3 4 5 6 2 बन रहे हैं। ओके, इसमें हम जो है 3 3 के पेयर बना लेंगे और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो 64 का रूट 8 होता है, स्क्वायर रूट 64 का क्या होता है 8 होता है। और अगर आप मैनुअल मेथड से निकालना चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 8/2। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप अपना वही करना है जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, आइदर और वाला काम। ठीक है, बीच में यहाँ पे जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि दोनों सेपरेट आउट हो जाएं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 आइदर और क्यों करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। एक दफ़ा हम 8/2 प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा 8/2 हम यहाँ पे माइनस के साथ लिख देंगे। 2 प्लस 8/2 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 2 माइनस 8/2। ठीक है, तो ये होगा आपका 2 प्लस 8, ये हमारा हो गया 10/2 एंड 2 माइनस 8 ये आपका हो गया माइनस का 6/2 x इज इक्वल्स टू। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 x इज इक्वल्स टू 5 होगा ये हमारा और ये आपका हो गया x इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 माइनस 3। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है 5, -3। तो ये है आपका आंसर। आई होप अच्छे समझ आया होगा। इजी क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट फार्मूला याद करने हैं आपने, तो इस तरह आपका फिर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x² प्लस 19x माइनस 15। ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है हमें, तो इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो हम सबसे पहले a और b निकाल लेते हैं। 10x² प्लस 19x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा a क्या है, a हमारा हो जाएगा 10 एंड b हमारा हो जाएगा 19 एंड c हमारा हो जाएगा -15। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूले को एक दफ़ा दोबारा देख लें ताकि याद हो जाए। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज़। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब क्या होगा, माइनस का माइनस आ गया, b की जगह हमारा क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया b² हमारा क्या हो जाएगा 19 माइनस 4, a की जगह हमारा 10 आ गया एंड c की जगह हमारा -15 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, a की जगह हमारा क्या आ गया 10 आ गया। ओके, सो अब हम इन वैल्यूज़ को जो है समराइज़ करते हैं थोड़ा। ये हमारा -19 हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, ये x इज इक्वल टू साथ साथ चल रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट 19 का ये स्क्वायर था, b² था ये, तो 19 का स्क्वायर होता है हमारे पास 361 एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा हमारा 4 10 होता है 40 एंड 40 15 होता है हमारे पास 600, क्योंकि 40 10 हमारे पास 400 होता है और प्लस 5 तो 400 प्लस 200 ये हमारा हो जाएगा 600, डिवाइडेड बाय 2 10 हमारे पास क्या होता है 20। सिंपल। नाउ x इज इक्वल्स टू -19 प्लस माइनस अंडर रूट में हम इन दोनों को अब प्लस कर देंगे। प्लस करने से ये हो जाएगा 961/2 बोल रहा हूँ, सॉरी 20। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -19
प्लस माइनस हमारे पास 961 किसका रूट होता है, 961 हमारे पास रूट होता है 31 का। आप लोग ये कैलकुलेटर करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर से भी आसानी से निकल जाता है, तो कैलकुलेटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाय 20। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने करना है अपना आइदर और वाला काम, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में और पिछली एक्सरसाइज में करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है। एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आइदर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं और x इज इक्वल्स टू -19 प्लस 31/20 और x इज इक्वल्स टू -19 -31/20। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -19 प्लस 31 हमारा हो जाएगा 12/20 एंड -19 -31 ये हमारा हो जाएगा -50/20। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो x इज इक्वल्स टू ये हमारा 2 के टेबल से हो जाएगा 6 एंड ये हमारा 2 के टेबल से हो जाएगा 10 एंड अगेन ये 2 के टेबल से होगा 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10। तो आपका फर्स्ट x क्या आ रहा है, फर्स्ट रूट क्या आ रहा है आपका 3/5 एंड सेकंड आपका क्या आ रहा है x इज इक्वल्स टू, इसको भी 2 के टेबल से करते हैं, ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 25 से कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 एंड ये आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आपका बन रहा है -5/2। सो जो आपका सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 3/5 -5/2। ये आपका आंसर है। तो देखा कितना आसानी से हमने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x² इज इक्वल टू -x+1। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। ये हो गया x², ये माइनस का x है, ये वहाँ चला जाएगा, प्लस का 1 है वहाँ चला जाएगा, ताकि यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। x², ये माइनस का x उधर जाके प्लस का x हो जाएगा एंड ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमारे पास a क्या हो रहा है, a हो रहा है हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, +1। x² का कोफिशिएंट +1 है, x का कोफिशिएंट भी हमारे पास +1 है एंड 1 हमारे पास -1 है। तो ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, जैसे हमने पिछले सवालों में किया है। यहाँ पर अब हम लगाएंगे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके बच्चों, सो अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। -b की जगह हमारा हो जाएगा -1, ये b यहाँ पे आ गया। ओके, अब हमने अंडर रूट लगाया, अंडर रूट लगाने के बाद b² ये हमारा एज इट इज़ हो गया, -4 a की जगह 1 आ गया, c की जगह -1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, a की जगह हमारा आ गया 1। सो अब मैं यहीं पर ही कर लेता हूँ सामने, -1 हमारा एज इट इज़ रहा, ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, ये 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा और ये 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा हमारे पास। तो ये 1 + 4 हो गया ओवर 2, 2 1 ज़ा 2। अब क्या होगा, -1 √5/2। अच्छा, प्लस माइनस में लगाना यहाँ भूल गया, मैं प्लस माइनस लगा लेता हूँ, प्लस माइनस लगाना ना भूलिएगा आप लोग। ओके, अब यहाँ पर आइदर और वाला काम होगा, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, यहीं पर ही कर लेते हैं आइदर और वाला काम भी। तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस √5/2 और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1 माइनस √5/2। तो यही हमारा आंसर है। सॉल्यूशन सेट इन दोनों को मिलाएंगे हम तो बन जाएगा हमारा, और ये आंसर ठीक है, बुक से वेरीफाइड है। सो ये हो गया हमारा पार्ट 3। अब बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो आप लोग ये पार्ट दोबारा देखें, एक एक स्टेप दोबारा देखें, ये वीडियो शुरू से देखें और साथ साथ सॉल्व करें। इस एक्सरसाइज को हल्का ना लिएगा, ये पेपर में इसका एक क्वेश्चन लाजमी आता है और ये अच्छी खासी प्रैक्टिस मांगता है, तो इसको हल्का ना लें, इसको लाजमी सॉल्व करें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 9 - 3x²।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये प्लस का 9 है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x है, वहाँ जाके प्लस का 3x हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया 2x माइनस 9 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ होना चाहिए, उसके बाद फिर एक्स होना चाहिए, उसके बाद फिर ये हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको इस तरह रीअरेंज करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है और अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपनी सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास a क्या बन रहा है? a हमारा बन रहा है 3, b हमारा बन रहा है 2, c हमारा बन रहा है माइनस 9। हम अपना लगाएंगे फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब आगे हम सॉल्व करते हैं, फार्मूला ए में वैल्यू पुट करते हैं, माइनस की जगह माइनस आ गया, बी की जगह हमारा 2 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, बी स्क्वायर की जगह हमारा आ जाएगा 2 स्क्वायर आ गया, माइनस 4 आ गया, उसके बाद ए की जगह हमारा आ जाएगा 3 और हमारे पास सी की जगह आ जाएगा माइनस 9 डिवाइड आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय ए हमारा क्या है 3। हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा -2 एज इट इज़ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस आ गया और ये हमारा हो गया 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा हमारा हो गया 12 एंड 12 9 ज़ा होता है 108। आई होप टेबल्स तो आपको आते होंगे, नहीं आते तो आप लोग कैलकुलेट कर लिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से नहीं, सिंपल कैलकुलेटर से। 2 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 6। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे आपस में, माइनस का 2 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़ 4 प्लस 108, ये हमारा हो जाएगा 1112 अपॉन 6। अब हम 1112 का देखते हैं स्क्वायर रूट हमारे पास क्या बन रहा है, 1122। तो ये हमारा हो गया 56 एंड ये हमारा हो जाएगा फिर 28, ये हो गया 1 एंड 4 2 7 7 1। तो जो हमारा रूट बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये 2 और 2 का पेयर बन गया, 7 बच रहा है। इट्स मीन कि 112 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। ये 2 और 2 हमारे पास पेयर बन रहे हैं, इसको हम बाहर कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हो गया 7। इसको इसी तरह करते हैं। अब ये 2 और 2 पेयर बन रहे थे, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 7 हो जाएगा एंड 2 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4। ओके, तो 4 और 7 हमारा इस तरह से रूट बन रहा है। किस तरह लिखेंगे हम इसको इस तरह लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4, ये अंडर रूट लगा, ये लगा हमारा 7 डिवाइडेड बाय 2। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे अपना वही काम जो हम पहले क्वेश्चन में भी करते हुए आ रहे हैं। उम्मीद है आप लोग भी समझ गए होंगे, आइदर और वाला काम, आइदर और वाला काम करेंगे। अब क्या था हमारे पास, एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 4 अंडर रूट 7 अपॉन 6, x इज इक्वल्स टू -2। अब ये प्लस का 4 प्लस माइनस था 4 के साथ, अब ये एक दफ़ा प्लस के साथ आ गया, एक दफ़ा माइनस के साथ मैं लिख रहा हूँ, अंडर रूट 7/6। अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। इन दोनों में भी एक चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है। तो हम दोनों साइड पे अब 2 कॉमन ले लेंगे अपनी ही आसानी के लिए। तो आए अब 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 2 कॉमन और यहाँ पर मेरे पास बचा अब माइनस का 1, यहाँ पर मेरे पास बचा 2 अंडर रूट 7 अपॉन 6। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी हम कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास बचा -1 -2 अंडर रूट 7/6। तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। किस तरह लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1
प्लस 2 अंडर रूट 7/3, x इज इक्वल्स टू -1 -2 अंडर रूट 7/3। ये हमारे आंसर्स हैं फाइनल। मैं आपको सॉल्यूशन सेट लिख के दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन रहा है, -1 +2 अंडर रूट 7/3, कॉमा -1 -2 अंडर रूट 7/3। ये हमारा आंसर है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9x² इज इक्वल टू 12x - 49। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इस इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, 9x² - 12x + 49 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर a हो रहा है 9, b हमारे पास हो रहा है -12, c हमारे पास हो रहा है 49। हम लगाएंगे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b ± अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब -b हमारा 12 था, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b हमारा क्या हुआ, -12, 4 के बाद a हमारे पास आ गया 9, c हमारे पास आ गया 49 डिवाइडेड बाय 2a। माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा हमारा, ये प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया। 12 का रूट हमारे पास, 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 144, एंड ये माइनस हो जाएगा हमारा। 4 9 हमारा होता है 36, एंड 36 49 होता है हमारे पास 1764। अपॉन में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, अपॉन में हमारे पास आ जाएगी 2 9 18। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 12 प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया हमारे पास, एंड 144 - 164 ये हमारा हो जाएगा -1620 डिवाइडेड बाय 18। ओके, अब -1620 का हम देखते हैं रूट आ सकता है या नहीं आ सकता। 1620 इसको सबसे पहले हम करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 810, फिर 2 से करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 4 एंड 0 एंड ये 5, फिर हम करेंगे 2 से, तो अब ये 2 से नहीं हो सकता। अब हम इसको 3 से करते हैं। 3 से किया हमने, ये हमारे पास हो जाएगा 135, फिर इसको 3 से करेंगे ये हो जाएगा 45, एंड फिर इसको हम 3 से करेंगे ये हो जाएगा 15, फिर इसको 3 से करेंगे ये हमारा हो जाएगा 5, एंड फिर 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बन रहा है वो कुछ यूँ बन रहा है 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5। ये 2, ये 3 और ये 3 ये कॉमन बन रहे हैं, तो इनको हम बाहर कर लेंगे। इनको बाहर कर लेते हैं, 5 हमारा अंदर ही रहेगा। 2 × 2 × 3 पेयर बन रहे थे, मैंने पेयर कर ली बाहर। ये 3 है हमारे पास, 2 3 है, 1 2 है, तो 2 3 हमारा क्या होता है 6, 6 3 होता है 18, तो 18 अंडर रूट 5। इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है, तो आए इसको अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 12 प्लस माइनस 18 यहाँ पर आएगा, अंडर रूट लगा, अंडर रूट में अंदर हमारे पास क्या आ रहा है 5, एंड ये माइनस का माइनस एज इट इज़ आ गया, और ये हो गया हमारा 18। अब क्या होगा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर हम इसको, इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं 12 प्लस माइनस 18 अंडर रूट, ये हमारा माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 कर दिया मैंने, और मल्टीप्लाई में -1 कर दिया, अपॉन मैंने 18 एज इट इज़ लगा दिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास माइनस का 1 रूट होता है आयोटा। तो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, यानी आयोटा हमारा रूट से बाहर हो जाएगा। माइनस का 1 किसके बराबर होता है हमारे पास, आयोटा के, IOTA आयोटा।
आयोटा के बराबर होता है ये हमारे। तो आए अब इसको इस तरह लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। 12 प्लस माइनस 18 अंडर रूट 5i। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, और अपॉन का 18 भी मैंने लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, इसीलिए हम करेंगे अब अपना आइदर और वाला काम। इसको मैं लिख देता हूँ 2 दफ़ा, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 18 अंडर रूट 5i। एंड यहाँ पर भी हमारा कुछ ऐसे ही होगा, x इज इक्वल्स टू 12, अब माइनस का 18 होगा, अंडर रूट 5i अपॉन 18। दोनों के नीचे 18 आएगा अपॉन में। अब क्या होगा, अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, क्योंकि 6 के टाइम में 12 भी आता है, 18 भी आता है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 6। यहाँ पर हमारा फिर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 12 6 के टेबल में 2 सा आता है, 18 6 के टेबल में कब आता है? 3 सा। अपॉन हमारा 18 एज इट इज़ आ गया। ये हमारा फिर अंडर रूट लगा। अंडर रूट लगने के बाद हमारा ये 5i एज इट इज़ आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह होगा। मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 3 अंडर रूट 5i ओवर 18। 6 1 6 होता है हमारे पास, 6 3 18 होता है, 6 1 6 होता है हमारे पास, 6 3 18 होता है। तो अब फाइनल आंसर्स लिख देते हैं अपने। 2 प्लस 3 अंडर रूट 5i ओवर 3। x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 अंडर रूट 5i ओवर 3। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है, मैं आपको सॉल्यूशन सेट लिख के दिखा देता हूँ अच्छा सा करके। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 अंडर रूट 5i ओवर 3, 2 माइनस 3 अंडर रूट 5 आयोटा ओवर 3। ये हमारा बन रहा है सॉल्यूशन सेट, एंड ये हमारा है आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यूँ हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर समस्या ये है कि ये क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, मगर ये हमारे पास अपॉन में है। अक्सर बच्चे अपॉन को देख के घबरा जाते हैं कि भाई ये अपॉन में है, ये कैसे होगा, इसको रूट में कैसे करेंगे। तो आप लोग की आसानी के लिए सबसे पहले हम इसको अपॉन से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब नीचे कोई भी डिनोमिनेटर ना हो, ताकि जो है आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकें। उसके लिए क्या है, हमारे पास नीचे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर है वो 4 है। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, ताकि हमारी नीचे वाली चीज़ें कट हो जाएं। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। हम एक एक चीज़ को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको का ऐसे करवा लेते हैं मल्टीप्लाई। ये हमारा हो जाएगा 4/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4। क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 मल्टीप्लाई 4 एज इट इज़ हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब ये जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर अब हम लगाएंगे अपना फार्मूला। कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर हमारे पास a क्या बन रहा है, a बन रहा है 2, b हमारे पास क्या बन रहा है, b बन रहा है +3, c बन रहा है हमारे पास -4 -4।
ओके, ए भी हमने निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया। अब जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आए अब वैल्यूज़ पुट करते हैं फॉर्मूले में जल्दी से और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हमारा 3 आ गया, -4 ए हमारा आ गया 2, सी हमारे पास आ गया -4 डिवाइडेड बाय 2 एंड ए की जगह आ गया 2। आई होप यहाँ तक सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। अब क्या करना है, हमने इस सब खिचड़ी को सॉल्व करना है और इस नीचे वाले पार्ट को भी सॉल्व करना है। -3 प्लस माइनस, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर था, तो ये 3 स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। 4 2 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा हमारे पास होता है 32 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा हो गया हमारा 4। -3 प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया। 9 प्लस हमारा 32 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41/4, 41/4 और -3 प्लस माइनस रूट से बाहर है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब कुछ नहीं हो सकता, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम करेंगे आइदर और वाला काम, मतलब इसको 2 दफ़ा करके लिख देंगे और वही हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो x इज़ इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 41/4 एक तरफ हो गया और एक तरफ हो गया x इज़ इक्वल्स टू, प्लस माइनस नहीं है, ये सिर्फ जस्ट प्लस आएगा। ओके, ये मैंने करेक्शन कर दी है, यहाँ पर जस्ट प्लस आएगा और यहाँ पर हमारा माइनस आएगा। -3 माइनस अंडर रूट 41/4, तो हमारा यही सॉल्यूशन सेट बन रहा है। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -3 प्लस अंडर रूट 41/4 कॉमा -3 माइनस अंडर रूट 41/4। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 7 है हमारे पास 3x² - 2x + 2 = 0। सबसे पहले ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम अपना a, b और c निकाल लेते हैं। a हमारे पास हो गया 3, b हमारे पास हो गया -2 एंड c हमारे पास हो गया +2। फॉर्मूले लगाते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमारे पास -2 स्क्वायर -4 3 और c की जगह 2 आ गया डिवाइडेड बाय 2, a की जगह हमारा आ गया 3। ओके, माइनस माइनस प्लस की हमारा हो जाएगा 2, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, अंडर रूट आया, 2 2 ज़ा 4 एंड -4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24 24 / 2 3 ज़ा 6। ओके, सो अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पहले सारी चीज़ें सारे स्टेप्स मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करते हैं और अपनी वीडियो को एंड करते हैं तमाम पार्ट्स करके। 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 - 24 क्या हो जाएगा हमारा, -20 हो जाएगा एंड -20/6। तो सेम उसी तरह यहाँ पर एलसीएम लेंगे जैसे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में लिया था। एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास कुछ सिचुएशन बने, वो कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5/6। अब क्या होगा, अब हम अपना आइदर और वाला काम करेंगे। एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख देंगे। तो 2 प्लस अंडर रूट -5/6 एंड 2 - 2 अंडर रूट -5/6। आई होप यहाँ तक आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। तो अब क्या होगा, अब हो जाएगा ये हमारे पास, यहाँ पर 2 था, मैं 2 लगाना भूल गया, यहाँ पे पहले 2 लगा लेते हैं। यहाँ पर अब मैं आयोटा लगाऊंगा, कैसे, 2 + 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, यहाँ पे मैंने इसको माइनस को हटा के जो है 1 के साथ लगा दिया। सेम मैं यहाँ पर भी करूँगा, 2 - 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय -1/6। अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है 2, तो यहाँ पर मैं 2 एज अ कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचेगा मेरे पास, 1 + 1 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 6। यहाँ पर बचेगा 2 1 - 1 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 6।
आयोटा की वैल्यू को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ओके, तो आए अब यहाँ पर लिखते हैं 2 1 प्लस 1 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 6 2 1 माइनस 1 आयोटा अंडर रूट 5 ओवर 6। ओके, अब क्या होगा हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 आयोटा हो जाएगा, 1 आयोटा या सिर्फ आयोटा लिखें एक ही बात है। तो इसको इस तरह करके लिखेंगे। अब हम 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 ओवर 3, 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 ओवर 3। तो ये आपका आंसर है और यही आपका सॉल्यूशन सेट है। इस तरह हो गया हमारा पार्ट 7। पार्ट 8 हमारे पास है 6x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास a हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 6, b हमारे पास हो जाएगा -1 एंड c हमारे पास हो जाएगा -1। जल्दी से फार्मूला लगाते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4, a की जगह हमारा जाएगा 6, c की जगह हमारा जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह हमारा जाएगा 6। ओके, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट ये हमारा 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, प्लस 4 6 ज़ा 24 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ओके, डिवाइडेड बाय 2 6 ज़ा 12। अब क्या होगा हमारा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 24 हमारा 25 होता है ओवर 12 हो जाता है ये। ओके, एंड 1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का होता है हमारा 5 ओवर 12। अब ये प्लस माइनस है, हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा से माइनस के साथ लिख देंगे। वही अपना आइदर और वाला काम करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। x इज इक्वल टू 1 प्लस 5, प्लस का 5 मैंने एक दफ़ा लिख दिया, और x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ओवर 12 एक दफ़ा मैंने माइनस के साथ लिख दिया। 1 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 6 ओवर 12 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 हो जाएगा -4 ओवर 12। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है? सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1/2 -1 ओवर 3। यहाँ पे माइनस क्यों है? क्योंकि ये माइनस का 1 है हमारे पास, ये माइनस का 4 था, माइनस का 1 आ गया और ये है हमारा आंसर। इस तरह हमारा पार्ट 8 भी हो गया। अब पढ़ते हैं पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 9 में हमारे पास है 4x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब हमारे पास ये a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c नहीं दिया हुआ है। इट्स मीन c हमारे पास 0 है, c की कोई वैल्यू नहीं है, c हमारे पास 0 है। तो a हो गया हमारे पास 4, b हो गया हमारे पास -10 एंड c हो गया हमारे पास 0। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाते हैं। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो ये -10 हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, अंडर रूट हो गया हमारे पास एंड अंडर रूट में हमारे पास बी स्क्वायर आ गया -10 स्क्वायर -4, ए की जगह हमारा 4 आ जाएगा एंड सी की जगह हमारा 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह हमारा आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये माइनस माइनस प्लस और ये 100 हो जाएगा हमारे पास, और ये माइनस का 4 है, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 0 ज़ा 0, तो 100 माइनस 0 हो जाएगा ये एंड 2 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 8। ये स्टेप समझ नहीं आया तो मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। ये माइनस का 4 है, ये लिखा हुआ 4 और ये लिखा हुआ 0, कुछ ऐसी सिचुएशन है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो -4 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा हमारा -16 मल्टीप्लाई बाय 0, और किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है, तो यहाँ पे -0 कर दिया मैंने 100 को। 10 प्लस माइनस 100 माइनस 0 100 होगा, और 100 का रूट क्या होता है? 10 होता है, अपॉन 8 आ जाएगा। अब हम करेंगे अपना आइदर और वाला काम। एक दफ़ा हम 10 प्लस 10 ओवर 8 कर देंगे और एक दफ़ा हम 10 माइनस 10 ओवर 8 कर देंगे। सो 10 प्लस 10 हमारे पास होता है 20/8 एंड 10 माइनस 10 हमारे पास होता है 0/8 हो जाएगा ये।
ये हम अब हम 4 के टेबल से कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो x इज इक्वल टू 5/2 एंड x इज इक्वल्स टू 0/8 हमारा 0 ही रहेगा। तो ये हमारा बन गया सॉल्यूशन सेट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट 10। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x² - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, मगर यहाँ पर हमारे पास b नहीं गिवन। तो b नहीं गिवन तो b हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a हमारा हो गया 1, b हमारा हो गया 0, c हो गया -1। इजी क्वेश्चन है, आइए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जल्दी से इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्या होगा, -0 प्लस माइनस √0² -4, a हमारे पास 1 आ गया, c हमारे पास -1 आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास 2, a की जगह हमारा 1 आ गया। ये हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस माइनस √0 0 ज़ा 0 एंड माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, ओके। और ये हमारा हो गया 2। सो ये हमारा प्लस माइनस हो गया, √0 + 4 4/2 हो गया। और हमारे पास 4 का रूट क्या होता है, हमारे पास 4 का रूट होता है 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा +-2/2। यहाँ पे अब हम आइदर और वाला काम करेंगे। एक दफ़ा +2/2 हो जाएगा और एक दफ़ा -2/2 हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो कुछ क्या बन रहा है, 1, -1। ये हमारा आंसर है, ओके। छोटा सा क्वेश्चन था, हमने जल्दी से कर लिया। अब चलते हैं पार्ट 11 की तरफ। पार्ट 11 भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। पार्ट 11 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x² - 6x + 9 इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन डाल के इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। a हमारे पास क्या हो जाएगा, a हमारे पास हो जाएगा 1, b हमारे पास हो जाएगा -6, c हमारे पास हो जाएगा +9। फार्मूला आपको पता है, जल्दी से आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, ओके। तो हमारे पास फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। b की जगह हमारा आ जाएगा -6, प्लस माइनस आता है, फिर हमारा आता है b² की जगह -6² आ जाएगा। उसके बाद -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू हमारे पास 9 है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। जल्दी से इसको समराइज़ करते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस आ गया √ माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 36 एंड ये माइनस आ गया, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, ओके। एंड 2 1 ज़ा हमारे पास 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 प्लस माइनस √36 - 36 हमारा 0 होता है, ओवर 2 हो जाएगा ये। एंड 6 प्लस माइनस 0/2। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम आइदर और वाला काम कर लेते हैं। 6 प्लस 0/2 एंड 6 माइनस 0/2। तो 6 प्लस 0/2 आपका क्या हो जाएगा, 6/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 6/2, ठीक है। 6 माइनस 0 6, 6 प्लस 0 6। दोनों आंसर्स उम्मीद है सेम ही आएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3,3। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा पार्ट 12, और वो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे। सो ये है हमारे पास पार्ट 12, 1/x + 4 - 1/x - 4 इज इक्वल्स टू 4। सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है। सबसे पहले ये देखना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं है, प्लस इसमें अपॉन्स भी आ रहे हैं। बच्चे देख के इस क्वेश्चन को बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, मगर कुछ नहीं है, इसमें जस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। इस अपॉन को हम रिमूव कर देंगे ताकि आपके लिए आसानी हो और फिर रूट इसका इजीली निकल सके। तो आए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं और इन x+4 को नीचे से रिमूव करते हैं। अब इन x+4 को नीचे से रिमूव करने के लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो क्या करनी पड़ेगी, x+4 x-4 से बोथ साइड पे हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। x+4 एंड x-4 से हम दोनों साइड्स पे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आए मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों साइड्स पे। तो ये हमारे पास कुछ हो जाएगा इस तरह से, x+4 x-4 अपॉन x+4। यहाँ पे जब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही चीज़ आ जाएगी, माइनस का माइनस आ गया। उसके बाद x+4 x-4 अपॉन x+4, ये 4 है, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x+4 x-4। ओके, सो अब ये x+4 से ये कैंसिल एंड इससे हमारा ये कैंसिल, ये हमारा x माइनस था, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, अब हमारे पास बचा x-4 माइनस x+4 इज़ इक्वल्स टू, अब ये 4 इस सब से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करवाते, यहाँ पर एक चीज़ कर लेते हैं, वो ये कि एक हमारा प्लस में है एक हमारा माइनस में है। तो यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस b² का इज़ इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस बी। तो देखिए बिल्कुल वही चीज़ बन रही है, तो इसको हम इस फॉर्मूले में बंद कर देते हैं, हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा x² और ये हमारा हो जाएगा 4²। तो अब ये इस फॉर्मूले में बंद हो गया, अब थोड़ी सी आसानी हो गई है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं और जल्दी से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे, x-4, अब ये माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा एंड माइनस प्लस ये भी -4 हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 4x 4x² एंड 4 4 हमारे पास हो जाएगा 16। और 16 से फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा 4, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं और यहाँ पे बीच में साइन वो आ जाएगी। तो एक स्टेप और करते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हुए, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा -8 इज़ इक्वल्स टू 4x² एज इट इज़ आ गया, और -16 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमारा हो जाएगा -64। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा माइनस का 8 है, ये वहाँ जाके प्लस का 8 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 64 प्लस 8 इज इक्वल्स टू, अच्छा इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर आ रहा है। अब इसको इस तरफ लिखें, इस तरफ लिखें, एक ही बात है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस तरफ कर दूँगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4x² माइनस 64 प्लस 8 हमारा हो जाएगा -56 और इज इक्वल्स टू 0, उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमारे पास a बन रहा है हमारा 4, b हमारा बन रहा है 0, क्योंकि एक तो हमारे पास पावर 2 में आ गई, दूसरी हमारे पास b की जगह कोई जगह नहीं है, तो b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। c हमारा हो जाएगा -56। जल्दी से अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू -0 प्लस माइनस अंडर रूट 0² -4, a की जगह हमारा जाएगा 4 एंड c की जगह हमारा जाएगा -56 अपॉन 2 4। ओके, x इज इक्वल्स टू ये हमारा 0 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर भी ये 0, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। मतलब 0 प्लस करें माइनस करें, 0 से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 4 4 16 एंड 16 56 हमारे पास होता है 896 ओवर 2 4 हमारा हो जाएगा 8। यहाँ पर अब लेते हैं 896 का LCM चेक करने के लिए कि इसका रूट कहाँ आता है। 896 2, तो ये हमारा हो रहा है 448 अपॉन ये फिर हमारा हो जाएगा 1 1 नहीं 2 2 4
फिर ये हमारा हो जाएगा 1 1 2, फिर हो जाएगा ये 56, फिर ये हो जाएगा हमारा 28, फिर 14, फिर 7, फिर 7, फिर 1। तो ये दो बन गए, ये दो बन गए 7, और हमारे पास ये दो भी बन गए। एक हमारे पास बच रहा है और एक 7 हमारे पास बच रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है हमारे पास। तो इसको अब हम किस तरह करके लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, ये हमारा 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा अंदर, 14 ओवर 8। अब हम अपना आइदर और वाला काम करेंगे, आइदर और एक तरफ प्लस के साथ लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू प्लस 8 अंडर रूट 14 ओवर 8, एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 8 अंडर रूट 14 ओवर 8। अब ये 8 से ही 8 कैंसिल, ये 8 से ही 8 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 14, x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 14। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, अंडर रूट 14 माइनस अंडर रूट 14, ये माइनस बाहर आएगा। ये हमारा आंसर है। ओके, अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ आए होंगे, नहीं आए तो फिर से दोबारा देखें और एक एक स्टेप जो है साथ साथ करने की कोशिश करें, साथ साथ करें, प्रैक्टिस करें, जब भी आपको समझ आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और पेपर में इसका एक सवाल लाजमी आता है, तो इस एक्सरसाइज को हल्का नहीं लेना, ठीक ठाक इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक ठाक प्रैक्टिस करें, जब भी आपके माइंड में फिर इसका कॉन्सेप्ट बैठेगा और ये फिर आप पेपर में सॉल्व करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो आगे भी बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि बच्चों एडिटिंग वगैरह और रिकॉर्डिंग बड़ी मेहनत से होती है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपना फ़ीडबैक शेयर करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और इंशाल्लाह मज़ीद मैथ्स की आपको अच्छी अच्छी वीडियोस इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।